वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे मुल्क से करेंगे खिताब, कोरोना वायरस के ताल्लुक से करेंगे बात। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 7 नए मामले आए सामने। तमाम मुतासरीन इंडोनेशिया के रहने वाले। तेलंगाना में अब तक 13 मामले आ चुके हैं सामने। तेलंगाना सीएम केसीआर आज लेने वाले हैं इमरजेंसी मीटिंग। हैदराबाद में प्रगति भवन में 2 बजे होना है ये इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर होगी बातचीत। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने रात में आईजीआई एयरपोर्ट का किया दौरा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इंतजामात का लिया जायजा। नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर में दफा 144 लागू। कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई भी। इस सब के बीच मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक 168 मामले आए सामने। कोरोना से अब तक मुल्क में 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस। कोरोना वायरस के पेश नजर जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी एहतियाती इक़दामात। मुसाफिरों की जांच के लिए तशख़ीसी मराकिज़ कायम। मुसाफिरों ने किया इत्मीनान का इजहार। जम्मू कश्मीर में मुलतवी किए गए सभी बोर्ड इम्तिहानात। अगले अहकामात तक मुलतवी रहेंगे ये इम्तिहान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक मरीज ने की खुदकुशी। महलूक को कोरोना वायरस होने का था शुबा। गुज़िश्ता 1 साल से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में था मुक़ीम। शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग का एहतजाज जारी। कोरोना वायरस के सबब एहतजाजियों की तादाद में आ रही है कमी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जेल में तकरीबन 100 कैदी तैयार कर रहे हैं मास्क। वबाई अमराज से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जारी। कोरोना वायरस की वजह से वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने आज से 31 मार्च तक होने वाले तमाम इम्तिहानात किए मुलतवी। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात भी होंगे 31 मार्च के बाद ही। वहीं मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे पर आज सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। गुज़िश्ता कल नहीं निकल सका था मामले का हल। कांग्रेस और बीजेपी ने रखी थी अपनी अपनी दलील। कांग्रेस कारकुनान ने भोपाल में किया एहतजाज। बीजेपी दफ्तर के सामने की नारेबाजी। कई कारकुनान को पुलिस ने लिया हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की बेंच पवन गुप्ता की क्यूरिटी पिटीशन पर करेगी समाअत। पवन ने जुर्म के वक्त खुद को बताया नाबालिग। निर्भया केस के मुजरिम अक्षय की बीवी ने तलाक के लिए औरंगाबाद कोर्ट में लगाई थी अर्जी। आज मामले की होगी समाअत। कल होनी है निर्भया के मुजरिमों को फांसी। योगी हुकूमत की तरफ से जारी ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानूनी लड़ाई में आई शिद्दत। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब तक 3 अर्जियां दाखिल। अदालत ने योगी हुकूमत को 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने का दिया हुक्म। यस बैंक खातेदारों की मुश्किलों में आई है कमी। बैंक पर लगी पाबंदियां खत्म। एटीएम से निकाली जा सकती है रकम। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में 5 लोग जिंदा जले। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी थी आग। क्रेन की मदद से निकाली गई लाशें। कोरोना वायरस के कहर से सहमी है दुनिया। 160 से ज्यादा ममालिक कोरोना की लपेट में। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 2 लाख से ज्यादा। वहीं इटली में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 475 लोगों की मौत। इटली में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। और फ्रांस में कोरोना वायरस से 24 घंटों में 89 लोगों की हुई मौत। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी फ्रांस में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना का जहर। कोरोना वायरस से इटली और ईरान में हालात सबसे ज्यादा खराब। WHO ने कहा मजीद एहतियात बरतने की जरूरत। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रंप से कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में की बात। गैर जरूरी सफर से बचने की गई अपील। अमेरिकी सेनेट ने $100 बिलियन का इमरजेंसी राहत पैकेज का किया ऐलान। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कवायद।